श्री नामदेव जी महाराज ने, तुकाराम जी महाराज ने, एकनाथ जी महाराज ने एकादशी का खूब प्रचार। यही वैष्णव संप्रदाय है। हमारे यहां एकादशी का बहुत बड़ा महात्मा होता है। कौन कौन व्रत रखते एकादशी का? ये देखो, ये संतों का प्रभाव है कि नहीं, ये कथाओं का प्रभाव है कि नहीं। देखो, अगर यहां 100 आदमी बैठे हैं तो 95 लोगों ने हाथ उठा दिया, हम व्रत रखते हैं। 5 ही रह गए होंगे जैसे तैसे बेचारे, कोई थोड़ा हो सकता है कोई बीमार भी हो, नहीं भी रह सकते हो, दवा भी लेते हो, कईयों की दवा भी होती है। और कई लोग वैसे भी होते हैं, आए काशी है या कई लोग वैसे भी होते हैं, अरे देख लेंगे काशी, कुछ नहीं होते। कुछ लोग वैसे, पर शास्त्रों में कहा गया है 7 बरस से ऊपर और 60 बरस के और बाद, इनके बीच में जो लोग हैं उनको एकादशी रखनी ही चाहिए। वैसे तो शरीर जब तक सामर्थ्यवान रहे तब तक एकादशी रहनी चाहिए। शरीर जब तक अलाउ करे, मतलब लगे कि मैं 75 साल के बाद भी चल रहा है, शरीर सही चल रहा है तो करो। फिर बीच में आप पारायण कर सकते हो, आप एकादशी का उत्थापन कर सकते हो, बीच में कर दो, उसके बाद भी व्रत रख सकते हो। लेकिन एकादशी का बहुत बड़ा महात्मा है। हमने एक संत के मुंह से सुनी थी ये बात, और बड़ी मजबूत पक्की बात है। जिसने जीवन में विधि विधान से मात्र 11 महीने की एकादशी रह ली हो, मात्र 11 महीने, 11 दूनी 22, सिर्फ 22 एकादशी वो रह लिया हो, नरक नहीं जा सकता वो, यमराज हाथ नहीं लगा सकता उससे। ये तो हमने शास्त्रीय बात बता दी। अब एक साइंटिफिक बात और बता देते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य कभी भी कैंसर से पीड़ित नहीं होगा। कोई नहीं, घर में जाके समझ में आ जाए तब बजा लेना। हाँ, साइंटिफिक रीजन है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे कैंसर नहीं होगा। अभी किसी को, एक साइंटिस्ट को पुरस्कार मिला, कौन सा वो इंटरनेशनल पुरस्कार होता है ना, वो क्या होता है उसको, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार मिला उसे, और उसने शोध सिर्फ इसी बात पे किया है कि जो महीने में 2 फास्ट रखता है उसे कैंसर नहीं हो सकता। पर्टिकुलर उसने डे बताए, महीने में ये 2 दिन जो व्यक्ति फास्ट रहेगा उसे कैंसर नहीं होगा। और उसने जो गणना की है ग्रहों की, तारों की, सूर्य की, इसकी, वो दोनों ही दिन एकादशी के आते हैं। ये हमारे ऋषियों की घटना है। जिस साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिल गया हो और वो इसको शोध करके बता रहा हो, और अगर हमारे ऋषि मुनि वही बात बता दें तो आपको अपने ऋषि मुनियों पे विश्वास। घर में हर दिन 100 आदमी आए, हर दिन लगातार 15 दिन बैठे ही रहे 100, और कमरा 2 ही। अब बताओ क्या प्रार्थना करोगे भगवान से? यही करोगे ना, भगवान एक दिन तो इस 2 कमरे को खाली करवा दो, कम से कम साफ कर दूं, एक दिन तो खाली करवाओ, हाँ या ना? और जब वो 100 के 100 बाहर चले जाएं एक दिन के लिए, तब कमरे को कैसा फील होता है? OMG, नाउ आई फील रिलैक्स। सब गए, खाली हो गया। वो कमरा कोई और नहीं, ये मोटा छोटा पेट ही तुम्हारा कमरा है। इसमें 1000 चीजें डालते रहते हो, ले ये गोलगप्पे खा लूं हुल्लो, दही बड़ा खा लूं हुल्लो, परांठे खा लूं हुल्लो, पुआ खा लूं हुल्लो, खीर खा लूं हुल्लो। अरे महाराज हुल्ल ही हुल्ल है रही है। इतना इतना चावल खा जा रहा है, यूं यूं भर भर के खाई जा रहा है। पत्तल भी कह रही है कि थोड़ा कर दे, बोले नहीं और आने दे। पूरा हुल्ल ही हुल्ल हो रहा, और पूरे 14 दिन हुल्ल ही हुल्ल।
जब एकादशी आती है तो पेट कहता है अरे बेशरम, एक दिन तो खाली रहने दे, एक दिन तो खाली रहने दे, जिससे मैं कंट्रोल कर लूं सब। तो जब आप एकादशी के दिन खाली रखते हो, उस दिन पेट जो है संतुलित हो जाता है। पूरे 12-13 दिन की जो खवाई है ना आपकी, वो सब साफ हो जाता है। इसलिए हर अभी देखो रमजान में हमारे मुसलमान भाई हर बच्चे को रोजा रखवाते हैं। देखो मैं उनकी बुराई नहीं करता हूं कभी, मैं कभी बुराई की नहीं उन लोगों की, और की होगी तो की होगी, पर मैंने नहीं की। पर कुछ अच्छाई भी कहता हूं मैं कि वो अपने बच्चों को इतना कराते हैं, चाहे वो कुरान पढ़ाना हो, रोजा रखवाना हो। और हम अपने बच्चों के लिए क्या करवाते हैं? 18-18 साल के मुंडे घूम रहे हैं। वो मुंडे गुंडे तो बन सकते हैं, पर वो व्रत नहीं कर सकते। 20-20, 22-22 साल बाइक लेके, गाड़ी लेके घूम रहे हैं, रुराटे भर रहे हैं। क्या मिलेगा इससे? आप क्रिया में डाल देंगे, बनेंगे। बचपन से जो बच्चे भजन करते हैं वो शराबी नहीं बनते, वो जुआरी नहीं बनते, वो अकारण घूमने फिरने वाले नहीं बनते। इसलिए मेरा आग्रह है सनातनियों से, छोटी छोटी चीजें अपने बच्चों से कराओ, और ये आप ही सिखाओगे, टीचर्स नहीं सिखाएंगे। टीचर आएंगे नहीं तुम्हारे बच्चों को सिखाने। प्लीज डू इट। दिस इज योर फैमिली, दिस इज योर चिल्ड्रन, दे आर योर चिल्ड्रन, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उन्हें गुड, अच्छा मानव बनाओ, और इतना अच्छा मानव बनाओ कि यहां भी वो इंजीनियर डॉक्टर जो बनना है बने, और वहां भी जब जाएं तो भगवान के भक्त बन के जाएं, और ठाकुर जी के भक्त कहें वाह, एक भक्त हमारे यहां आ गया है। देवता भी खड़े होकर उनका स्वागत करें। इस कथा के बाद पाप मत करना, मैं गारंटी से कहता हूं, देवता सैल्यूट मारेंगे तुम्हें जब भी जाओगे वहां।